हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। इसके पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कहा है कि हम कौन यहाँ पर सुधा है। सो इन द बुक्स ऑफ सुधा एंट्री पास होगी जर्नल और हमारा फिक्स फॉर्मेट। शुरू करते हैं। देखिए पहले केस में क्या कहा है। एंडोर्स्ड Sonali's acceptance of 2 month for 6,000 in favor of उर्मिला। क्या हो रहा है यहाँ पर, हम सुधा है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने एंडोर्स किया यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया किस क्या सोनाली का एक्सेप्टेंस। दैट मीन्स सोनाली ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ था 6,000 रुपये का, वो हमारे पास पड़ा था और हमने वो एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स मतलब ट्रांसफ़र कर दिया किसको, इन द फेवर ऑफ उर्मिला, यानी हम उर्मिला को दे रहे हैं। एंड पेड कैश ऑफ ₹3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट 10,000। मीन्स हम उर्मिला को ये बिल भी दे रहे हैं 6,000 का एंड पे कर रहे हैं कैश भी 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट 10,000। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर कौन है, सुधा है। उर्मिला को हम 10,000 रुपीज़ देने का बाकी थे। सो उस 10,000 के बजाय हमने क्या कर दिया, 6,000 का जो बिल हमारे पास पड़ा है सोनाली का, वो बिल हमने क्या कर दिया, उसको दे दिया उर्मिला को। और साथ ही हम उसे क्या दे रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं 3,500। बट देखिए 6,000 और 3,500 दोनों को मिलाकर 9,500 हो रहा है, लेकिन हम देना कितना था, 10,000। उन्होंने बोला फॉर आवर अकाउंट 10,000, राइट। सो उसका जो अकाउंट था 10,000 रुपये देना बाकी था उसे, बट हमने कितना दिया, दोनों मिलाकर 9,500। बट ये 9,500 देकर फुल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब इसके बाद कुछ लेना देना बाकी नहीं है, बराबर है। तो वो जो 500 रुपये बीच में कम पड़ रहे हैं वो डिस्काउंट माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, डिस्काउंट। बिकॉज उन्होंने कहा कि ये दो चीज़ें देकर 10,000 रुपये उसका पूरा अकाउंट क्लियर हो गया, तो वो जो बीच का 500 रुपये बचा है वो अभी देना बाकी नहीं है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बोला है फुल सेटलमेंट, तो इसके बाद कोई लेना देना बाकी नहीं है, तो वो 500 रुपये डिस्काउंट अज्यूम किया जाएगा। ओके। सो मैं यहाँ पर उर्मिला को क्या कर रहा हूँ, बिल दे रहा हूँ एक और कैश भी दे रहा हूँ और मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 500 रुपये, बराबर है। बट यहाँ पे कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं कहा कि उर्मिला ने हम पर बिल ड्रॉ किया था, या कहीं पर स्टार्टिंग में ऐसा भी नहीं बोला कि हमने डिस्चार्ज किया बिल। तो हम ड्रॉ ही है यहाँ पे, हमें पता नहीं है, राइट। बट हम उर्मिला को ये चीज़ें दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उर्मिला से हमने 10,000 रुपये पहले लिए थे, लाइबिलिटी थी, बराबर है, बट बिल था, ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम बिल पेएबल करके नहीं लिखेंगे, राइट। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था, लास्ट लेक्चर्स में। सो यहाँ पर ये बिल नहीं है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, उर्मिला अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या दिया, बिल दिया 6,000 का, कैश दिया 3,500 और 500 रुपये हमें डिस्काउंट मिला। ये 500 कैसे आया आपका, ये 9,500 हो रहा है और 10,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो आपका 500 आया, राइट। तो हम नरेशन में मेंशन करेंगे बीइंग बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड एंड पेड फुल सेटलमेंट, बराबर है, एंड पेड कैश इन फुल सेटलमेंट आएगा। ओके। बीइंग बिल्स पेबल एंडोर्स्ड, बिल्स एंडोर्स्ड एंड कैश पेड इन फुल सेटलमेंट, ऐसे, ठीक है। तो कैश आएगा यहाँ पे, बिल के जगह पे कैश लिखेंगे। ओके। फिर आपका ये हो गया एंट्री वाला कंप्लीट। ओके। फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या दिया, देखिए डिस्काउंटेड 2 मंथ्स। डिस्काउंटेड मतलब बैंक को बेचना, तो हमने यहाँ पे बिल बैंक को बेचा है। डिस्काउंटेड 2 मंथ्स एक्सेप्टेंस राइट ऑफ सूर्या फॉर 7,800 विथ बैंक एट 10% पर एनम, यानी कि बिल हम बैंक को बेच दे रहे हैं, राइट, 10% के हिसाब से। सो हमें कैलकुलेट करना होगा, जब आप बिल बैंक को बेचते हो तो डिस्काउंटेड की एंट्री पास करनी होगी मुझे। तो वो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बट वो बिल कितने का था, 7,000 का, 7,800 का, बराबर। बट उसके ऊपर परसेंटेज दिया है ना, तो डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना होगा 10%। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7,800 इंटू 10/100 इंटू 2/12। तीन चीज़ें लेनी है आपको, 7,800 इंटू 10/100 इंटू 2/12। सो मेरा अमाउंट मिलेगा मुझे डिस्काउंट का, और वो डिस्काउंट का अमाउंट आपको मिलेगा सॉल्व करके 130 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 130। सो मेरा बिल जो था वो 7,800 का था, 130 रुपीज़ डिस्काउंट है, मतलब बैंक ने डिडक्ट किया है, तो जो डिफरेंस होगा वो हमें पैसा बैंक से मिला है, तो वो आएगा 7,670 रुपीज़। क्लियर हुआ ये आपको, राइट। सो नरेशन में हम लोग लिख देते हैं बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक। थर्ड वाला आपका है, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट Anuradha's acceptance of ₹4,800 was discounted
विच वॉज डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस कितना हुआ है 125। यहाँ पे बैंक हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि अनुराधा का जो एक्सेप्टेंस था, तो अनुराधा का एक्सेप्टेंस मतलब अनुराधा ड्रॉई है, तो हम जो है सुधा और यहाँ पे कौन है ड्रॉवर, तो हमें ड्रॉवर के हिसाब से एंट्री पास करनी होगी। और हुआ क्या है, बैंक हमें इन्फॉर्म करने कर रहा है कि तुमने जो डिस्काउंट करवाया था विच वॉज डिस्काउंटेड, तो हमें डिस्काउंटेड की एंट्री नहीं पास करनी है बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंटेड हो नहीं रहा, पहले डिस्काउंट हुआ था, अभी वो क्या हुआ है डिसऑनर हुआ है। सो हमें डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, राइट। और नोटिंग चार्जेस कितने हुए 125, तो ये नोटिंग चार्जेस भी बैंक ने भरे होंगे बिकॉज डिस्काउंट नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, जिसने कौन इनकर करता है फ़िलहाल, जिसके पास बिल होगा, तो ये बिल बैंक के पास पड़ा था, राइट, और डिसऑनर हुआ तो बैंक ने ये नोटिंग चार्जेस का खर्चा किया होगा, बट लेंगे हम ड्रॉई से ही, बराबर। सो हमारी एंट्री क्या है इस केस में, डिसऑनर की एंट्री भी वही है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नोटिंग चार्जेस की एंट्री भी वही है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो हम कंबाइन एंट्री पास करेंगे, राइट। 4800 रुपीज़ आपका डिसऑनर का है और 125 रुपीज़ आपका नोटिंग चार्जेस। सो कंबाइन एंट्री पास करेंगे, राइट, ड्रॉई टू बैंक दैट इज़ अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक। 4800 प्लस 125 कितना हो जाएगा 4925। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। सो एक इजी एंट्री आई है, ऑलरेडी ऐसी टाइप की एंट्री कवर हो भी चुकी है। लास्ट एंट्री पर आ जाते हैं। पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस ऑफ ₹16,400 विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। पूजा ने क्या किया, ऑनर हर एक्सेप्टेंस, तो पूजा ऑनर कर रही है हर एक्सेप्टेंस, यानी पूजा ड्रॉई है, और सुधा जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा ड्रॉवर, सुधा ड्रॉवर है और पूजा ड्रॉई है। ओके, एक्सेप्टेंस था 16,400 का जो कि क्या हुआ ऑनर हुआ है, बराबर है। सो हमें ऑनर हुआ है जो कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था, बराबर है। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा हुआ बिल अगर ऑनर होता है तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हमने कंसेप्ट में लिखा है बैंक चार्जेस भी लिखा है, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस इफ़ एनी, ऐसा ब्रैकेट में लिखा था, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बट यहाँ पे कुछ बैंक चार्जेस के बारे में कहा नहीं है, तो हम लोग वो लिखना ज़रूरी नहीं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सो हमारे डी केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अमाउंट है आपकी 16,400, ये डेबिट थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, राइट, अमाउंट है आपका 16,400, राइट, बिंग बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। क्लियर हुआ आपको ये, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने बीच शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।